तीनों में आस्क्ड है, मतलब यहाँ तीनों ऑप्शन सही है अभी तक, ठीक है। फिर दूसरी बात, जब डब्ल्यू एच वर्ड होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो उसमें इफ कनेक्टर नहीं लगता, देखिए इसमें इफ लगा हुआ है, तो ये गलत है, ठीक है। अब दो ऑप्शन बचे, एक तो बचा व्हाट माई नेम वॉज, एक बचा व्हाट वॉज माई नेम, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब डब्ल्यू एच वर्ड होता है उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट यहाँ पे था योर नेम, तो यहाँ पर योर नेम का क्या हो जाएगा, योर का, यू का, मी का, माई, ठीक है। तो यहाँ पे माई नेम हो गया, और इज का क्या हो जाएगा भैया, वॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेंटेंस होगा सही वो ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है ही सेड टू मी वेयर इज द टेम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे सेड टू को आप क्या करोगे, आस्क्ड में चेंज कर दोगे, ये बिल्कुल चेंज किया है आपने। दूसरी बात, जब वेयर डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच वर्ड में आपको पता है कि डब्ल्यू एच वर्ड यूज होता है, कनेक्टर का यूज नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन नंबर अगर आप ए में देख रहे हैं तो इफ लगा हुआ है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब दो बचे, एक ये बचा, एक ये बचा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या आता है, द टेम्पल, मतलब जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे देखिए द टेम्पल आया है और यहाँ पे वॉज आया है, ये गलत है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कभी डब्ल्यू एच वर्ड का यूज हो जाता है, तो वो सेंटेंस को फिर क्या करता है, सिंपल में लेता है, ठीक है। और वो जो वेयर और डब्ल्यू एच वर्ड होता है वो कैसे काम करता है, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे काम करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वेयर वॉज द टेम्पल, ठीक है। तो ऐसा ये आपका सही आंसर है, ठीक है। सॉरी, वेयर वॉज द टेम्पल नहीं, वेयर द टेम्पल वॉज, वेयर द टेम्पल वॉज, ठीक है। चूंकि यहाँ पे इज है तो वो वॉज में जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, लिखा है ही सेड टू मी डोंट टच द वायर। अब देखिए ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको पता है ना कि डोंट मतलब नॉट टू होना चाहिए, अब यहाँ पे देखिए डू नॉट लिखा है तो गलत है, नॉट टू लिखा है ये सही है, डिड नॉट लिखा है गलत है, इसका देखिए ऐसे ही आंसर आ गया अपन के पास, है कि नहीं। तो ये चीज अगर आपके पास ट्रिक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ही सेड टू मी आई हैव डन माई वर्क। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सेड टू को अपन क्या करते हैं भैया, टोल्ड में करते थे चेंज, ठीक है। तो टोल्ड तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। इसमें आस्क्ड लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आस्क्ड लिखा है तो कोई भी समस्या उससे नहीं है, वो हम देख लेंगे सही है कि नहीं। ध्यान से आगे चले तो यहाँ पे मी सब जगह लिखा है, कनेक्ट में हमें डेट करना चाहिए, तो दैट सब जगह लिखा है। आई है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब ही होना चाहिए यहाँ पे, तो ही देखिए यहाँ पे नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया। अब ये दो ऑप्शन अभी हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए आई हैव जो है हैड में चेंज होता है, तो हैड भैया यहाँ भी लिखा है, हैड यहाँ भी लिखा है, यहाँ पे डन लिखा है तो यहाँ भी डन लिखा है, यहाँ भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। माई का ही के अकॉर्डिंग हिज होना चाहिए, तो हिज यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, वर्क यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है। अब यहाँ पे ऑप्शन जो सही है वो कौन सा है, बी, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा था भैया, टोल्ड, और यहाँ पे आस्क्ड लिखा है। आस्क्ड कब होता है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है ही सेड टू मी द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान रहो, जो यूनिवर्सल फैक्ट होता है उसमें टेंस का कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर जो सन राइजेस इन द ईस्ट है वो एक यूनिवर्सल सेंटेंस है, जो हमेशा यूनिवर्सल ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से ही सेड टू मी को ही टोल्ड मी कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ही टोल्ड मी कर दीजिए। तो यहाँ पे टोल्ड मी यहाँ भी है, यहाँ भी आस्क्ड, ये इंट्रोगेटिव में होता है, ये गलत हो गया, ठीक है। कनेक्टर में आप दैट लगाएंगे, दैट लग गया। द सन राइजेस इन द ईस्ट होना चाहिए, और यहाँ पे रोज कर दिया, ये गलत है, क्योंकि आपका सन जो है हमेशा पूर्व से उगता है, उगता रहेगा, ठीक है, उगता था। तो इसमें पास्ट की बात नहीं आनी चाहिए, यह हमेशा प्रेजेंट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। ही सेड टू मी हाउ आर यू, ठीक है। ही सेड टू मी हाउ आर यू, ठीक है, तुम कैसे हो, ठीक है। हाउ आर यू मतलब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या लगता है, आस्क्ड लगता है, तो ही आस्क्ड मी कर दीजिए। कनेक्टर में क्या यूज करेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड ही होगा यूज, यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड है, देखिए यहाँ पे इफ यूज है गलत है, दैट यूज है गलत है, मतलब यही आंसर हमारा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आप लोग को मजा तो आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये ट्रिक होती है एक्चुअली, जो अगर आप लोग इस ट्रिक को सीखना चाहते हैं तो अच्छे से पहले क्या करेंगे, वीडियो को अगर देख लेंगे तो ये ट्रिक्स आपसे क्या होंगी, ऑलरेडी जो है बनने लगेंगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जैसे ये क्वेश्चन है, दे सेड डैश वी वांट टू प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से दे, ठीक है, यहाँ पर सेड, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टर के रूप में किसका यूज होगा, तो भैया यहाँ पे होगा दैट का यूज, ठीक है, दैट का हो गया। यहाँ पे बी है,
ठीक है। बी आई और वी है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट में क्या लिखा है देखिए भैया, दे लिखा है, तो आप यहाँ पे दे लिख लीजिए। दे यहाँ पे गलत है, बी यहाँ पे दे सही है यहाँ पे, ठीक है। फिर वांट लिखा है फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा वांटेड, मतलब सेकंड फॉर्म। यहाँ पे देखिए वांटेड लिखा है और टू प्ले, मतलब यही आंसर हमारा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी। 8 में अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा है ही सेज आई विल प्ले फुटबॉल। अच्छा, से है, इसे सेट कर दीजिए। से सेट क्यों कर देंगे भैया, से लिखा है तो से लिखे रहने दीजिए। तो यहाँ पे ही से, ये ही सेट हुआ तो ये गलत है। ही सेज सही है, ही सेज सही है, ठीक है। दूसरी बात, दैट कनेक्टर लग गया। आई है, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग ही आना चाहिए, ही लिखा हुआ है। विल है तो यहाँ पे क्या वुड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आंसर होगा भैया बी नंबर। वुड कब होता है, जब यहाँ पे सेड लिखा होता है, मतलब पास्ट में अगर आपका टेंस है तो यहाँ पर ये आपका विल का वुड हो जाता, लेकिन ये प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में होता, ये विल से होता, तो यहाँ पे ये जो है चेंज नहीं होता, मतलब यहाँ पे आई विल प्ले फुटबॉल इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करें, ही सेड टू मी आई हैव प्लेड, तो यहाँ पे ही सेड टू को टोल्ड कर दीजिए डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। यहीं पे ये दोनों ऑप्शन ए और बी सही है। बी यहाँ पे कनेक्ट करिए, दैट से आई है, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे ही आना चाहिए, और ही देखिए क्वेश्चन नंबर किस में है, बी में है, ही है ना। अब यहाँ पर एक चीज गलती लिखी हुई है, यहाँ पे हैव है तो यहाँ पे भैया हैड होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, इसमें चौथा ऑप्शन होगा, जो कौन सा है, जो वो है आपका हेड वाला, नन वाला, ठीक है। तो नन ऑप्शन आपका मैंने बता दिया कि देखिए 3 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन नन है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा, नन वाला। क्यों, क्योंकि भैया यहाँ पे सब कुछ सही था, लेकिन इन्होंने एक गलती कर दी, यहाँ पे हैज लिख दिया। चूंकि यहाँ पे सेंटेंस जो है वो सेड लिखा था, सेड है तो यहाँ पे हैज का हेड होना चाहिए, ठीक है। हैज हैव का हेड होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, ही सेड टू मी आई प्लेड हॉकी, ठीक है। तो यहाँ पे सेड टू को आप टोल्ड कर दीजिए, देखिए तीनों में टोल्ड है। मी रहने दीजिए, डैट लगा दीजिए, ठीक है, तीनों में है। आई का सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड होता है, तो भैया यहाँ पे प्लेज लिखा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे हेड प्लेड लिखा है, ये गलत हो गया भैया, प्लेड सही आंसर है बी। 11 पे चलते हैं, द टीचर सेड टू द बॉय बाय आर यू डूइंग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू एच वर्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेड टू को आस्क्ड में चेंज करना है, तो भैया आस्क में चेंज हो गया। फिर आपका द बॉय द बॉय द बॉय, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड से ही कनेक्ट करेंगे, इफ नहीं लगता सेंटेंस में, यहाँ पे इन्होंने इफ लगा दिया, मतलब ये सेंटेंस, तो सी नंबर ऑप्शन गलत हो गया। वाई है यहाँ पे, वाई यहाँ पे है। फिर यहाँ पे लिखा है वाई आर यू डूइंग, यू जो है अकॉर्डिंग टू टीचर ही हो जाएगा, ठीक है। तो ही होना चाहिए, तो ही यहाँ पे है, यहाँ पे है। अच्छा, आर लिखा है, इज एम आर वॉच वर्ब में चेंज होता है। यहाँ पे देखिए इज लिखा है तो ये गलत है, यहाँ पे वॉच सही होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर एक ऐसे मैं सॉल्व कराता हूं, आपको ध्यान से ट्रिक से समझिएगा। जैसे लिखा है हैज बीन, तो सेंटेंस में होना चाहिए हैड बीन, ठीक है। अब यहाँ पे हैड बीन कहाँ है, तो भैया यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन सी कैंसल हो गया। ए और बी आंसर आपका हो सकता है। अब ध्यान से यहाँ पर एक चीज चेक कर लीजिए कि यहाँ पर जो लिखा है वीन डूइंग माय वर्क, तो यहाँ पर हैड वीन डूइंग यहाँ पे है, हैड वीन डूइंग यहाँ पर है। यहाँ पर देखिए लिख दिया इन्होंने माय वर्क, और यहाँ पे लिख दिया हिज वर्क, तो कौन सा सही होगा, हिज वर्क वाला, क्योंकि जो माय है वो अकॉर्डिंग टू ही हिज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। 13 की अगर हम बात करें, आप लोग को चीजें समझ में आ रही होंगी, मजा आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने में। हिमाद्री जी बिल्कुल आंसर दे रही हैं बकायदे, ठीक है, और बाकी लोग जो है बस देखने का काम कर रहे हैं। चलिए, दे सेड वी वांटेड टू प्ले, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, दे सेड दैट, ठीक है, सब में कर लिया आपने। यहाँ पे वी वांटेड टू प्ले है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वांटेड टू प्ले मतलब ये पास्ट का इंडेफिनिट है, और पास्ट का इंडेफिनिट जो है वो पास्ट के परफेक्ट में कॉन्टिन्यूअस में जाता है, मतलब आपका आंसर होना चाहिए हैड बीन में, ठीक है। पास्ट का परफेक्ट किसमें जाता है, पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए, सर ये पास्ट का इंडेफिनिट है ना, पास्ट के परफेक्ट में जाता है, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस जो है पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान से रखिएगा। तो यहाँ पे वी है, वी के अकॉर्डिंग दे हो जाना चाहिए, दे यहाँ पे है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे वांटेड है तो हैड वांटेड होना चाहिए, मतलब पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में हैड वांटेड टू प्ले, ये आंसर आंसर नंबर वी आपका सही है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ही सेड टू मी आई वन द मैच, ठीक है। तो यहाँ पे सेड टू को
क्या करेंगे, टोल्ड कर देंगे, तीनों जगह है। दैट कर देंगे कनेक्टर के रूप में, तीनों जगह पे है। आई जो है अकॉर्डिंग टू ही हो जाएगा, ठीक है। और वन जो लिखा है ये V2 फॉर्म है, ये आ जाएगा हैड वन, ठीक है। हैड वन मतलब पास्ट का परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट का परफेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी नंबर, ठीक है। और इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। आप लोग को उम्मीद करता हूँ शानदार चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। और ये जो एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए हैं ये सब टेस्ट सीरीज के एक पार्ट है, ठीक है। अगर आप भी रेवा इंस्टीट्यूट से जुड़ करके माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की या फिर उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की या चयन परीक्षा की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आप लोग को माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा की टेस्ट सीरीज अभी मिल जाएगी। और जो आपकी उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा की जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी अभी नहीं मिलेगी, ठीक है। चलिए देवेन जी, अभी आज इस समय थोड़ा सी लिटरेचर की क्लास आप लोग की नहीं हो पा रही है। एक्चुअली जो वर्ग 2 वालों का कोर्स जो है कम समय में ज्यादा तेजी से कवर करवाना है। तो वैसे जब जब होगी ना तो मैं आपको बता दिया करूंगा। मोस्टली लगभग कल क्लास होने वाली है आप लोग की, उसमें एक हम लोग रॉड फ्रॉस्ट की एक पोयम रह गई है, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल।